ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भगवान निराकार है तो कैसे भक्तों की मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं। क्योंकि आपने वेबिनार में बताया कि जब आत्मा परमधाम में होती है तो वो सुषुप्त अवस्था में होती है, और परमात्मा भी सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में आते हैं, तब शिव बाबा माना परमात्मा की मन, बुद्धि और संस्कार इमर्ज होते हैं। तो शिव परमात्मा कैसे द्वापर युग से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो सुषुप्त अवस्था में है, ये समझना है। उत्तर है, वैसे भी हमने 2-3 वीडियो इसके बारे में रखा है कि कैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भक्तों को भक्ति का फल कैसे देते हैं। आध्यात्मिक रहस्य बहुत सारे रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अभी जो वेबिनार चल रहे हैं वीक में 3 बार, मंडे, थर्सडे और सैटरडे, रात को 8 से 9, बहुत महत्व के हैं, बहुत गुह्य राज है। वो जितना आप समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि की लेयर्स पॉजिटिव बनेगी और आप आगे बढ़ सकोगे और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आने के लायक बन सकोगे। वैसे भी आपने ये प्रश्न पूछा वो वेबिनार का ही है, तो इसका मतलब आप कहाँ ना कहाँ सुनते हो। तो देखो, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि भगवान भावना के भूखे हैं। तो भावना जब तक नहीं पहुँचती, माना भावना के तार उनके पास नहीं पहुँचता, तब तक कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। जैसे आजकल देखो, बहुत बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, भक्ति इतनी दिखाई दे रही है कि जैसे चरम सीमा पर पहुंची है, लेकिन किसी को भी भक्ति का फल नहीं मिल रहा है।
और पहले मिलता था, उसका कारण हमारा मन है। मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है उससे तरंगे निकलती है, भावनाएं निकलती है। इसीलिए साइंस वालों ने भी ढूंढा कि मन टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावना, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी, स्मृति। जैसे विचार वैसी ही भावनाएं, वैसी ही वृत्ति बनती है और स्मृतियाँ तैयार होती है, जिसमें से विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो ये जो है, जब हम किसी के भी जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है तो वो दिल से भगवान को याद करते हैं, चाहे वो मंत्र द्वारा, चाहे वो प्रार्थना द्वारा। और वो कहते हैं नवधा भक्ति जो है वो बहुत अच्छी रीति फल देती है, क्योंकि उस समय हमारा मन एक ही विचार में चलता है कि मैं भगवान को कहूँगी और ये भगवान मेरा काम जरूर करेंगे। एक एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है और वो उस लगन से वो जितनी भी जो भी विधि है वो करते हैं, चाहे 55,000 मंत्र करना है या 24 घंटा मंत्र करना है, वो सब करेंगे और एक ही विश्वास कि भगवान मेरा काम कर देंगे। तो अभी कर्म के नियम में पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं। तो पुण्य पहले यूज होता है और पाप ठेलते जाते हैं। तो उस समय जो भी परिस्थिति आई वो पाप है, कर्म है। और जो हमने भावना से भगवान की भक्ति की और जो विचार उत्पन्न हुए पॉजिटिव, वो पुण्य क्या हुआ। तो पाप और पुण्य हुआ तो वो पूरी परिस्थिति समाप्त नहीं हुई, वो थोड़े समय के लिए हट गई और उस समय दुख आया हुआ टेम्पररी समाप्त हुआ। तो ये बहुत गुह्य बात है। अभी देखो, भक्ति कर्म की बुक आती है, उसमें भी लिखा है कि भक्ति में जो भी मनोकामना वगैरह जो भी होती है वो उससे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं, वो ठेलते जाते हैं। और अभी जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और हम आत्मा के विचारों परिवर्तन कर उनसे जुड़ते हैं, निराकार स्थिति में स्थित होकर उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उनकी जो शक्ति आती है वो पाप कर्म को भस्म करती है, ठेलती नहीं है। ये दोनों में अंतर है। तो अभी हम सबका लक्ष्य है कि हिसाब किताब चुकता करना। तो द्वापर से लेकर अभी तक जो भी दुख प्रॉब्लम आए सब ठेलते गए और धीरे धीरे ऐसी अवस्था बनी, पुण्य में भी पाप होते गए और पाप इतना बढ़ गया कि आत्मा में कोई शक्ति ही नहीं रही है। तभी परमात्मा तो आते हैं ना। तो इसीलिए वो अभी हमें वही चीज़ सिखा रहा है, फिर से अवस्था बनाओ, पाप को ठेलो नहीं। और शास्त्रों में भी कहा है कि पुण्य करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेगा। तो ये सारी बातें हमने YouTube चैनल पर आध्यात्मिक रहस्य में भी रखी है और वेबिनार में भी आती है। ज़रूर अटेंड करो तो बहुत कुछ समझना का आएगा और आत्मा में शक्ति भरेगी। ओम शांति।